हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी ओ सदा नीरा पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? सिपाही की माँ, जूठन, या फिर ओ सदनीरा, या तीरिच? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओ सदा नीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा पाठ शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता या नाटक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, या फिर उपन्यासकार थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओ सदनीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण की, या फिर त्रिहुत की, या मिथिला की, या चंपारण की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आती थी आखिर उसका मुख्य कारण क्या था? जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, या फिर नदियों की तीव्र धारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जंगलों को काटना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, आखिर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? मध्य प्रदेश के, या फिर आंध्र प्रदेश के, बिहार के, या उत्तर प्रदेश के? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के। कहाँ के हुए थे? मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन आखिर चला था? मौर्य वंश का, या चालुक्य वंश का, गुप्त वंश का, या फिर कर्नाट वंश का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाट वंश का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदार ने आखिर किस चीज की खेती का विस्तार किया? दलहन का, नील का, गेहूं का, या तिलहन का? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नील का। अंग्रेज ठेकेदार जो थे वो बिहार के लोगों से ज्यादातर नील की खेती करवाते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1225 ईस्वी में, या फिर 1250 ईस्वी में, या 1325 ईस्वी में, या 1350 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1325 ईस्वी में। कब करना पड़ा था? 1325 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? आखिर धांगड़ जो लोग थे वो नील की खेती के सिलसिले में आखिर कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे, जो कि एक आदिवासी थे। ठीक है, आदिवासी जातियों में ये आदिवासी जाति के थे। धांगड़ शब्द का अर्थ औराग भाषा में, हो सकता है आपके प्रश्न पूछ दे। धांगड़ शब्द का अर्थ औराग भाषा में भाड़े का मजदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं हो सकता है आपके प्रश्न में पूछ दे कि धांगड़ शब्द का औराग भाषा में क्या अर्थ होता है, तो आप लोग बताइएगा, भाड़े का मजदूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया थे, या फिर शिक्षक थे, चिकित्सक थे, या राजनीतिक नेता थे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एक शिक्षक थे। क्या थे? यह एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नाटक है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी की है? दीपक,
दीपक या आधे अधूरे, कोणार्क या फिर ओ मेरे मन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या प्रदर्शिणा या फिर विद्या वारिधि, विद्या कामनी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्या वारिधि। कौन सी मिली थी? विद्या वारिधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथुर जी को भितियारवा आश्रम पहुंचने पर कौन मिले? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुंडलिक जी। कौन मिले थे? पुंडलिक जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? पुंडलिक जी जो है आखिर वो निर्भीकता किससे सीखी थी? गोखले जी से, गांधी जी से, कृपालनी जी से, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी से। किससे सीखी थी? गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, या फिर नादिर शाह का, अलाउद्दीन खिजली का, या कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। किसका सामना करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण में धांगड़ कहाँ से लाए गए थे? चंपारण में जो धांगड़ थे कहाँ से लाए गए थे? रांची से, जम से, सेदपुर से, छोटा नागपुर से, या फिर आंध्र प्रदेश से? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से आए थे ये लोग। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से ये लोग आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1918 में, या फिर अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में, या अप्रैल 1917 में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1917 में। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध आखिर किससे है? ईख से, या फिर तंबाकू से, मसाला से, या नील से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नील से। किससे संबंधित है तिनकठिया? तिनकठिया खेती नील की होती थी, जो कि करते थे हमारे बिहार के लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिकनाथोरी तक, बगहा तक, रामनगर तक, या फिर भितियारवा तक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भिकनाथोरी तक। कहाँ तक जाती है पंडई नदी? भिकनाथोरी तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, भितियारवा में, ओमालवा में, या भैंसा लोटन में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह भैंसा लोटन में बन रहा था। कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदली वन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, या अपना भवन? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आम्रवन। क्या सौंपा था? आम्रवन। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, या एक झोपड़ी में, एक महुए पेड़ के नीचे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक महुए पेड़ के नीचे। कहाँ शरण दी थी? एक महुए पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, या फिर 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, या 20 सितंबर 1917 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 जुलाई 1917 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? अज्ञय जी ने, या फिर जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने, या अशोक बाजेपी ने? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी ऐसी कृति है जो कि माथुर जी की नहीं है? मेरी बांसुरी या फिर बंदी, रेशमी टाई या कोणार्क? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेशमी टाई, जो इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति माथुर जी की है? जानवर और जानवर, या फिर कहानी नई कहानी, यावर रहेगा याद, या भोर का तारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भोर का तारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? निबंध, कहानी, या फिर स्मरण, या फिर आलोचना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओ सदानीरा किसको नियमित बनाकर लिया गया है? गंगा नदी को, आखिर गंगा नदी को, या फिर गंडक नदी को, या यमुना नदी को, या महानदी को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गंडक नदी को। किसको नियमित बनाकर रखा लिया गया है? तो गंडक नदी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द जो है आखिर वो किस शब्द से विकसित है? थल से है, या फिर थार से है, या स्थल से है, या स्थान से है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह थार से संबंधित है, विकसित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थार से। किससे? थार से विकसित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, या फिर कहानी है, या फिर काव्य खंड है, या फिर नाटक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर जी भी जो हैं वह एक सुप्रसिद्ध नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। यह एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 2000 वर्ष पहले, या फिर 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, या 500 वर्ष पहले? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, या फिर नादिर शाह का, या फिर अहमद शाह का, या बाबर का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। किसका सामना करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल, या लक्ष्मी नारायण मिश्र, या जयशंकर प्रसाद? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी, या मैथिली शरण गुप्त? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, या जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी, या महादेवी वर्मा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।